हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ वो लास्ट चैप्टर यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का ही पार्ट 2 है। और इस टॉपिक के अंतर्गत, इस पार्ट के अंतर्गत हम समझेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 2, बेसिस एंड इट्स टाइप। तो बेसिस के टाइप समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर एंड फील स्लिपरी। इसका मतलब है कि बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में तो कसैले होते हैं और अगर उनको टच करके देखें तो वो स्लिपरी फील होते हैं। और जितने भी मेटल हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो बेसिस होते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसको छोड़ देते हैं, ये एक अपवाद है, ये बेस नहीं होता है। इसके अलावा, अमोनियम के अलावा जितने भी मेटल हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो सब बेसिस होते हैं। अब जो कॉमनली यूज होने वाले बेसिस हैं, आइए उनके बारे में समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब ज्यादातर बेसिस यूज होते हैं। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें लाइम वाटर का, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर हम ग्लास क्लीनर की बात करें तो उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बेसिस के, आप कह सकते हैं, कॉमन यूज हो सकते हैं। ये कॉमनली हम इनको यूज करते हैं। और फिर हम समझते हैं एल्कलाइज क्या होती हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हो, लिखा हुआ है द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब अगर हम किसी बेस को वाटर के अंदर घोलते हैं और वो घुल जाता है तो उस तरह के बेसिस को हम बोलते हैं एल्कलाइज। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस पानी में घुलनशील हैं। अब इनके अलावा कुछ बेसिस हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, तो उनको हम नॉन एल्कलाइज बोलते हैं। तो इस तरीके से आप हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एल्कलाइज हैं वो बेसिस की कैटेगरी में तो आ रहे हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कलाइज नहीं होते क्योंकि सभी तरह के बेस पानी में नहीं घुल रहे होते हैं। तो इसलिए उनको हम एल्कलाइज नहीं बोल सकते हैं। तो आप एक वेन डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि सभी एल्कलाइज वो बेसिस की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन जितने भी बेसिस हैं वो सारे एल्कलाइज होंगे ये जरूरी नहीं है। फिर हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बेसिस क्या होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ बेसिस की बात करें तो हमें दो तरह के बेसिस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेस को हम स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं? जब हम किसी बेस को पानी में घोलेंगे और अगर हमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं तो उस बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जैसे कि कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक पोटाश है, ये सारे बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। और इसी तरह से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि बहुत सारे बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन अगर उनको पानी में घोला जाए तो वो नेचुरली कुछ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन आयंस की संख्या बहुत कम होती है। वो जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं वो आयंस की संख्या बहुत ही कम होती है। तो इस तरीके से उनको हम वीक बेसिस बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस होने का जो एक क्राइटेरिया समझिए, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर डिपेंड करता है। अगर कोई बेस पानी में घुलने के बाद ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और अगर कम हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वो वीक बेस होता है। अब वीक बेस के एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे ही वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि बेसिस क्या होते हैं और उनके टाइप्स कितने तरह के होते हैं। जब हमने बेसिस को समझ लिया और उनके टाइप्स को समझ लिया, तो आइए बेसिस के बारे में और जानते हैं कि उनकी और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है दे आर सोपी टू टच। जब उनको हम टच करते हैं तो उनमें एक सोपी फीलिंग आती है, स्लिपरी फीलिंग आती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है कि इनका टेस्ट बिटर होता है, दे टेस्ट बिटर। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बिल्कुल एसिड्स की तरह कोरोसिव होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो कोरोसिव नेचर होता है। और साथ में जो अगर ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं बेसिस,
तो वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बोलते हैं एंटासिड्स। जब हमें हायर एसिडिटी होती है तो जो हम टैबलेट्स लेते हैं एक्चुअली वो एंटासिड्स ही होते हैं। वो एसिड के साथ रिएक्ट करके और हमारे जो स्टमक है या हमारे इंटेस्टाइन के अंदर उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो हमें एसिडिटी में राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि बेसिस क्यों और कैसे यूज होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।